बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ था, क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो सेंड कर दी। उम्मीद है आपने क्यूब एंड क्यूब रूट अच्छे से समझ लिया होगा। तो रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। क्यूब हम नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्यूब का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो इसी तरह ये क्यूब है हमारे पास। तो क्यूब एंड क्यूब रूट आपने लास्ट टाइम देख लिया था। अब हम जाएंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब है। 7 2 9 फर्स्ट। तो ये कहलाता है आपके पास सबसे पहले ये सैम्बल है क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट लास्ट टाइम था, इसके ऊपर 3 लग गया, इसे कहते हैं क्यूब रूट। ये जो अंदर 4 लिखा है इसे कहते हैं रेडी कैंड। ये है इसे कहते हैं रेडिकल। और जो 3 लिखा है ऊपर 3 इसे कहते हैं इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये अच्छे से याद रखना। तो 7 2 9 हम क्या करेंगे, क्यूब रूट 7 2 9 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, 3 2 6, 1 बचा 1 यहाँ गया, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 यहाँ गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तो अब हमारे पास जो 7 2 9 है इसकी जगह हम ये वाली तमाम वैल्यू लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 है। उसके बाद हम 2 पेयर्स बनाएंगे, 3 नंबर्स का एक पेयर, 3 नंबर का सेकंड पेयर। तो हमारे पास बन जाएंगे 2 पेयर्स, यानी कि 1 2 3, 3 नंबर्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन 3 को हम 1 3 लिख सकते हैं, ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरे का भी ऐसे ही हो जाएगा, 1 3 ऊपर पावर 3। और दोनों अगर सेम है इसे कहते हैं बेस सेम पावर 8, इसे कहते हैं बेस बेस बेस। अगर बेस सेम हो जाए तो पावर ऐड हो जाती है। तो इस तरह 3 3 और पावर सेम थी ना दोनों की, तो हमने क्या किया, पावर बाहर ले गए। तो क्यूब रूट से क्यूब हमेशा कैंसिल होता है, ये याद रखना। तो इस तरह 3 3 9 आ गया। तो ये कहलाया परफेक्ट क्यूब। 7 2 9 परफेक्ट क्यूब है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2700। तो 2700 का क्यूब रूट आपने लेना है। सोल्यूशन 2700, ये रफ वर्क है आपका। तो 2 से लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 0 अगेन 2 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10 अगेन 5 लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 5 3 ले लेते हैं, 3 7 21 और 3 5 15, 3 3 2 6, 3 5 15, 5 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो 2700 उसकी जगह हम साइड वाली वैल्यू लिखेंगे, 2 2 1 2 3 3 2 3 1 2। तो ये हमारे पास है क्यूब रूट। अब यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो एक पेयर बनेगा। 2 2 टाइम्स 2 है, 1 लेस है, एक नहीं है। 2 टाइम्स 5 है, एक 5 नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक है, एक कम है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब एंड नॉट पी डॉट सी। इसी तरह थर्ड देख लेंगे, 27,000 है। तो रफ वर्क है 27,000
2 से ले लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 00, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 6 12 13, 3 का टेबल ले 3 1 3 3 1 3 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 3 3 9, 11 12, 3 4 12, 3 9, 10 11, 2 3 7 21, and 3 5 15, 3 1 3 3 6, 3 5 15, तो 1 2 5 यहाँ कर लेते हैं, 5 2 10, 5 5 5 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 27,000 इसकी जगह हम लिखेंगे 2 2 2 3 3 3 5 5 5। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। अब देखें एक पेयर ये बना है, दूसरा पेयर ये बना है, तीसरा पेयर, 3 पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। कंप्लीट अगर पेयर बनेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब है, P.C। तो हमें सिंपल ये रेफर के ये क्वेश्चन नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब है, हमें सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक द क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब। हमें एक ऐसा स्मॉल नंबर चाहिए जो 864 से मल्टीप्लाई और आंसर परफेक्ट क्यूब दे दे। 864 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ हुआ है, ये रहा। 864 का एलसीएम लेंगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो अब हम एक पेयर ये बनेगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, 2 की पावर 2। तो अब आप यहाँ पे देखें कि एक 2 कम है ना, पावर 3 नीचे एक 2 कम है, तो देयरफॉर 864 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक इट्स क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब। अगर ये 864 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस सवाल में सिंपल हमें ये बताना है। आई रिपीट इट, अगर 864 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि एक 2 कम है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बस हमें ये आंसर बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड इनटू मेक द क्वेश्चन अ परफेक्ट क्यूब। आप एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताएं जो इससे डिवाइड हो और आंसर परफेक्ट क्यूब दे दें। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो तो आंसर परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका एलसीएम मालूम करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम 4 के टेबल से जब डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 1 5, 4 3 12, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20। हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने का आंसर आया 3375। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। उसके बाद इसका क्यूब रूट लेंगे, हम एलसीएम लेंगे 3375 का, तो 3 टाइम्स 5 आएगा और 3 टाइम्स 3 आएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 इसकी होल पावर 3, 3 से क्यूब कैंसिल हो, 5 3 15, तो परफेक्ट क्यूब इसका 4 हो गया। यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो 13,500 से डिवाइड होगा और एक परफेक्ट क्यूब दे देगा हमें। ये परफेक्ट क्यूब आया ना, परफेक्ट क्यूब आया, तो 4 एक ऐसा नंबर है जो इससे डिवाइड होके आंसर हमें परफेक्ट क्यूब दे दे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्यूब रूट सिंपल फाइंड करना है 5832 का। आप 5832 का एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास 3 टाइम्स 2 आएगा, 3 टाइम्स 3 आएगा, 3 टाइम्स 3 आएगा, यानी 6 टाइम 3 आएगा। तो आपने क्या करना है, 3 टाइम्स जो 2 है 2 की पावर 3 कर दी, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, उसके बाद तीनों की होल पावर 3 कर दी, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 2 3 3 3 3 9, 9 2 18, इस तरह 18 आंसर आ जाएगा आपका।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर इसके आपने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप होमवर्क कर लेना और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।